हेलो बच्चों। आज के सेशन में हम देखेंगे फेज एंड फेज कांस्टेंट इन एसएचएम, फेजर डायग्राम इन एसएचएम, फेजर डायग्राम क्या होता है और कुछ इंपॉर्टेंट जेई एंड नीट लेवल के क्वेश्चन। तो फेज एंड फेज कांस्टेंट ये हमको देखना है इस लेक्चर में। फिर देखना है फेजर डायग्राम क्या होता है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो फेज क्या है इन एसएचएम? ऑसिलेट, जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करती है टू एंड फ्रो ऑसिलेट करती है, तो उस पार्टिकल का पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन टाइम के साथ चेंज होता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड पोजीशन। तो ऑसिलेटिंग पार्टिकल जो हमारा फेज होता है वो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। किसी समय पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है फेज डायग्राम, सॉरी फेज। एंड जो फेजर डायग्राम होता है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। ऑसिलेटिंग पार्टिकल है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये कहे हम। तो आइए कुछ क्वेश्चन पहले फेज एंड फेज कांस्टेंट इन एसएचएम देखते हैं और फिर देखेंगे हम लोग फेजर डायग्राम। तो पहले तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखा था कि एसएचएम एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखा था कि जब पार्टिकल है तो उसका प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन होता है एसएचएम करता है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है कि उसमें अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सरकमफ्रेंस पर, तो सरकमफ्रेंस पर मूव कर रहा है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F इक्वल टू ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये पीरियाडिक मोशन तो है क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल में अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। एक रेगुलर इंटरवल में अपने पाथ को ये रिपीट कर रहा है। लेकिन फोर्स यहाँ पे जो फोर्स होता है हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर विच इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। और जो एसिलेशन होता है वो भी हमारा कांस्टेंट होता है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एसएचएम का है, एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होता है रेस्टोरिंग फोर्स माइनस के एल, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट है और ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। तो एक्स को ऑलवेज जो होता है हम लोग मेजर करते हैं मीन पोजीशन से। और एक्स वेरिएबल है, मीन्स फोर्स हमारा जो होता है वो वेरिएबल होता है। और फोर्स जब वेरिएबल है तो एसिलेशन भी वेरिएबल है। तो एसिलेशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है उसका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब है कि देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल हम ले लें टॉप पर सर्किल के, और इस सर्किल के टॉप पर, और फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हम टार्च जला दें। टार्च अगर जलाएंगे तो टार्च लाइट यहाँ पे पड़ेगा इस पर, तो इसका जो शैडो होगा वो कहाँ आएगा? वो शैडो यहाँ पे बनेगा, इस जगह। तो दिस इज द प्रोजेक्शन। कह लें कि अगर कोई चीज है और लाइट आप लाइट उस पर इंसिडेंट कराते हैं तो उसका जो शैडो बनता है वो होता है प्रोजेक्शन, उसी को हम बोलेंगे प्रोजेक्शन। अब ये जो प्रोजेक्शन है वो एसएचएम करता है। प्रोजेक्शन हमारा एसएचएम करता था, जैसे कि हम लोगों ने लेक्चर में देखा था, प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ पे पार्टिकल आ जाए, मान लेते हैं कि पार्टिकल हमारी यहाँ पे आ गई, तो जो ये शैडो है वो कहाँ पे पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। फिर जब हमारी पार्टिकल यहाँ पे आ गई तो जो हमारा शैडो है यहाँ पे आ गया। फिर पार्टिकल यहाँ पे आ गई तो जो शैडो है यहाँ पे आ गया। और जब पार्टिकल यहाँ पे आई तो शैडो भी यहीं पे। फिर जब हमारी पार्टिकल इस तरफ आई तो यहाँ पे पहुंची तो शैडो यहाँ पे, पार्टिकल इस तरह से। तो ये फिर रिटर्न किया, यानी ये मेन पोजीशन से जो पार्टिकल है हमारी इस तरह से यहाँ आएगी और फिर यहाँ पे तो जो शैडो है, या कह लें कि इसका जो प्रोजेक्शन है पार्टिकल का,
वो एसएचएम करता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियाडिक मोशन होता है, बट एसएचएम नहीं होता। वो एसएचएम नहीं होता, लेकिन उसका प्रोजेक्शन एसएचएम होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये प्रोजेक्शन है, और इसका प्रोजेक्शन जो होता है कि वो एसएचएम कर रहा है। तो हम कहें मोशन ऑफ प्रोजेक्शन along x axis और y axis is SHM। जो प्रोजेक्शन है उसका मोशन जो होता है वो होता है SHM। SHM की कंडीशन क्या था कि पीरियड टू एंड फ्रो टाइप का मोशन होना चाहिए। टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन के अबाउट जो होता है टू एंड फ्रो टाइप का मोशन होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसएचएम। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर का जो प्रोजेक्शन होता है, वो पार्टिकल का प्रोजेक्शन होता है, उसको बोलते हैं एसएचएम। और इसको बोला जाता है, जो सर्किल है हमारी, इसको बोला जाता है रेफरेंस सर्किल। ये हमारी रेफरेंस सर्किल कहलाती है। तो अब यहाँ पे पार्टिकल है हमारी, यहाँ पे इस जगह पर टॉप पर, और ये मान लेते हैं कि टॉप पर जब हमारा यहाँ पे पार्टिकल है, और ये हमने सपोज कर लिया कि टाइम जीरो पर, और जब हमारे पास टाइम जीरो था तो पार्टिकल हमारी यहाँ पे थी, और टाइम टी पर ये पार्टिकल कहाँ पे पहुंच गई, पी पॉइंट पर पहुंच गई। पी पॉइंट पर तो इसने कितना एंगल रोटेट किया, ये हमारा थीटा है। और यहाँ पे रोटेशन जो हो रहा है वो हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी से। तो पार्टिकल यहाँ से, अब जो प्रोजेक्शन यहाँ पे था पार्टिकल का, यहाँ पे प्रोजेक्शन, अब यही प्रोजेक्शन पार्टिकल का कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो जो एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये रेडियस को हम मान लेते हैं ये है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एसएच हम फाइंड कर सकते हैं, और ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फाइंड कर चुके थे, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा ये साइन ओमेगा टी है इस कंडीशन में। लेकिन अगर पार्टिकल ये करें कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल जो होता है, यहाँ पे जब मोशन ही हमारा कुछ यहाँ पे हो, टी इक्वल टू जीरो पर, जैसे यहाँ पे देखें कि पार्टिकल हम पहले टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ पे इस जगह पर है। तो ये जब पार्टिकल इनिशियल जब टी इक्वल टू जीरो है, उस समय पार्टिकल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्वीप करती है, दिस इज द कॉल्ड इनिशियल फेज। जैसे यहाँ पे फाई है, और ये टॉप से कितना इसने एंगल बनाया, स्वीप किया, दिस इज द कॉल्ड इनिशियल फेज। तो यहाँ पे आए हम कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा, और ओमेगा टी। अब देखो कि कितना एंगल बना है। अब समय t पर पार्टिकल तो हमारी यहाँ पे है, तो अब टोटल एंगल तो हमारा इतना हो गया। तो अब टोटल एंगल ये हो गया, और थीटा हमको फाइंड करना है। तो एंगुलर स्पीड कर ले, तो एंगुलर स्पीड स्पीड वेलोसिटी ले लें, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा थीटा है, और थीटा ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन तो यहाँ से शुरू हो रहा है टी इक्वल टू जीरो पर। लेकिन ये ऑलरेडी पहले से ही इस पोजीशन से पार्टिकल जो होती है फेज क्रिएट की थी। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो थीटा हमको मिल गया कितना, ओमेगा टी। तो ये हमने ले लिया। अब टोटल एंगल कितना है, थीटा प्लस फाइव। तो ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज द कॉल्ड फेज। इसको बोला जाता है फेज, ये हमारा फेज कहलाता है। और ये है फेज। एंड फाइव इज द इनिशियल फेज। फाइव को इनिशियल फेज करते हैं जब समय जीरो हो, और पार्टिकल ने जो आ, कह लें कि उसने क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्वीप किया एट टाइम टी इक्वल टू पार्टिकल स्वीप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल फेज। इसी को बोलते हैं फेज कांस्टेंट, आर इपोच भी इसको कहा जाता है, इपोच भी बोलते हैं, इनिशियल फेज भी बोलते हैं, और इसी को बोला जाता है फेज कांस्टेंट। तो ये फेज कांस्टेंट है। वैसे हमने बताया कि फेज क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए ऑसिलेटिंग पार्टिकल। जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल होती है उसके पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन ये तो हमारा फेज हो गया। और जो फाई है
वो इनिशियल, जब समय जीरो हो तब पार्टिकल ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्वीप किया, दिस इज द कॉल्ड इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट और इपोज। इसी को इनिशियल फेज बोलेंगे, फेज कांस्टेंट बोलेंगे या इपोज बोलेंगे। फेज मीन्स स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएसएम एट एनी स्टेट। या फेजर डायग्राम क्या होता है वो देख रहे हैं। तो फेजर डायग्राम पहले ही बता दिया कि मैंने, ऑसिलेटिंग पार्टिकल का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको पर पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचआर, या ये कह लें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ position or phase of particle having same frequency but different phase angle and amplitude। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हम देखते हैं, यहीं से फेज का कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ से हमारी जो पार्टिकल है वो क्लॉकवाइज सेंस में क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर, अब यही बात कर लें कि अगर हम इस तरह से ले लें यहाँ पे, तो ये क्या कहें कि यहाँ पे हमारा ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और ये जो होता है कि इनिशियल पोजीशन, तो यहाँ पे फेज जो होता है जीरो है, तो यहाँ पे फेज जीरो। अब इसको हम कंप्रेस्ड कर दें या एक्सटेंशन दे दें, राइट साइड में इसको हम ऐसे खींच दें, तो इसका एक्सटेंशन होगा, और एक्सटेंशन होगा तो उस कंडीशन में ये हमारी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का कुछ पोजीशन ये है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे जो फेज चेंजिंग हुई इतना, ये पाई/2 का फेज हुआ। फिर ये अपने मीन, ये हमारा जो एक्स इक्वल टू जीरो है, दिस इज द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, ये यस डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये फेज हुआ पाई/2। फिर ये रिटर्न होकर यहीं पे आएगा, तो रिटर्न होकर यहाँ पे आएगा, तो फिर कितना हो गया, तब फेज पाई हो गया। अब जब कंप्रेस्ड होगा तो ये पार्ट, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का पोजीशन यहाँ पे होगा, फिर अगेन इस साइड, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये जब होगा तो वो कितना होगा, हमारा जो फेज चेंजिंग होगी 3 पाई/2, और फाइनली अपने इस पोजीशन मीन पोजीशन पर आएगा, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 2 पाई। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि जो फेज चेंजिंग होती है वो जीरो से पाई/2, पाई/2 से पाई, फिर 3 पाई/2, एंड फाइनली जो होती है पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन या मीन पोजीशन पर पहुंचती है, वो कहलाता है पाई। तो 2 पाई। तो इतने फेज चेंजिंग हो गए। अब इसी बात को थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने पहले बताया था आपको कि फेजर डायग्राम मीन्स होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, या विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो पार्टिकल हमारी एसएचएम करती है। तो यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं। अब ये ले लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है, और ये टाइम जीरो है, ये एक्सट्रीम राइट है, और ये एक्सट्रीम लेफ्ट है। अब एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट, तो पार्टिकल तो हमारी पहले हम यहाँ से यहाँ पे जो पोजीशन है वो कहलाएगा मीन पोजीशन, तो इसको हम मीन पोजीशन मान लेते हैं, ये हमारा मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन है, तो अभी तो फेज में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, φ = 0। अब ये पार्टिकल हमारी राइट एक्सट्रीम के तरफ चल रही है, तो जब राइट एक्सट्रीम पर आएगी तो कितना फेज चेंज हो जाएगा, पाई/2। फिर अगेन रिटर्न हो, यहाँ से रिटर्न होकर फिर मीन पोजीशन पर आएगी, तो फेज चेंज कितना हो जाएगा, पाई। फिर अब लेफ्ट एक्सट्रीम पर जाएगी, क्योंकि यहाँ तो पार्टिकल रुकेगी नहीं, क्यों, क्योंकि उसने ऐसे चला तो राइट एक्सट्रीम की तरफ चला, तो उसने क्या गेन कर लिया, इस वेलोसिटी गेन कर ली। और जब फिर मीन पोजीशन पर आएगी, तो ड्यू टू इनर्शिया के कारण वो यहाँ नहीं रुकेगी, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ चलेगी, और लेफ्ट एक्सट्रीम पर जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो फिर वो रिटर्न होगी मीन पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पे जब लेफ्ट एक्सट्रीम पर आएगी, तो कितना फेज चेंजिंग हो गया, 3 पाई/2, और फिर जो होता है
यहाँ पे हो गया 2 पाई। पार्टिकल जब मेन पोजीशन पर एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ये साइकिल होता है, और यही जितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट होता है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। तो ये हमारा टाइम पीरियड भी होगा। अब यहाँ पे देखें कि जब यहाँ पे है तो ये इरेज कर दें, क्या कहते हैं, हाँ चलिए। तो 5 = 0। अब यहाँ से हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। टाइम जीरो, टाइम जीरो पर पार्टिकल हमारे कहाँ पे, यहाँ इस जगह पर है, और ये कह लें कि यहाँ पे है। अब ये क्या करें, या तो हम कंप्रेस्ड कर दें ऊपर की तरफ, या फिर एक्सटेंशन दे दें, यहाँ पे खींच लें, तो एसएचएम क्या, और फिर इसको जब हम कंप्रेस्ड कर दें या एक्सटेंशन दे दें तो ये एसएचएम करने लगेगा। अभी तो टाइम जीरो है, तो उस कंडीशन में जो फेज है वो कितना है, जी, तो ये फेज हमारा जीरो होगा। अब यहाँ पे जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, वो होगा y = a sin ω t। अब ये कॉन्सेप्ट और बता दें, प्रीवियस लेक्चर में तो मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पे बता दें कि जो एसएचएम का कंडीशन होता है वो हमारे दो तरह के कंडीशन है। सर जी कितना गंदा फिगर, अरे कोई बात नहीं, चलो ये देखो प्यारे बच्चों, हाँ ये हो गया। अगर यहाँ से अगर हम इस तरफ इसका वो करते हैं, रोटेशन कराते हैं क्लॉकवाइज सेंस, तो क्लॉकवाइज सेंस में जब ये पार्टिकल रोटेट करेगी तो फिर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा या ऑसिलेशन होगा, कह लें एसएचएम होगा, वो किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर। तो x = a sin ω t आता है, x = a sin ω t, तब हमको मिलता है x = a sin ω t, ये मिला। लेकिन अगर जब पार्टिकल हमारी यहाँ पे है और इसको हमने क्या कहते हैं कि इसका ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर रोटेशन कराए, तो वो इस कहें कि इस डायमीटर पर, पार्टिकल जो डायमीटर है उस पर जो होता है उसका प्रोजेक्शन जो होता है एसएचएम करेगा। उस कंडीशन में पार्टिकल का जो इक्वेशन आएगा a sin ω t, तब तब ये आएगा। रिलेशन दोनों के सेम हो गए। ये हमारे थे। तो अब यहाँ पे जो हमारा ये मिला, इनिशियल फेज जीरो है, फेज तो है बट इनिशियल फेज हमारा जीरो है। अब आते हैं हम लोग आगे देखते हैं। आ, तो यहाँ पे अब पार्टिकल हमने क्या किया कि एक्सट्रीम पोजीशन से या मेन पोजीशन से हमने ला दिया राइट एक्सट्रीम पर, तो फेज कितना चेंजिंग हो गया, पाई/2। तो उस कंडीशन में फेज हमारा चेंज हुआ पाई/2। अब यहाँ पे इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, तो अब यहाँ पे जो हमारा ये था, यहाँ से था, अब यहाँ से ये किधर चल रहा है, यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे तो स्प्रिंग का जो सिचुएशन है वो यहाँ पे है। अब जो होता है टाइम t/4, और फेज जो चेंजिंग है वो है पाई/2, फेज चेंजिंग पाई/2, क्योंकि इतना फेज मिला हमको और ये फेज हुआ, तो वो हो गया पाई/2। क्योंकि हम लोगों ने टाइम कहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था। टाइम हमारा जीरो हुआ था, टाइम हमारा यहाँ से शुरू हुआ था, जीरो यहाँ पे था, तो यहाँ से लिए। तो अब जो एसएचएम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एसएचएम है वो कहाँ पे पहुंच गया, कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड पोजीशन में, यानी राइट एक्सट्रीम पर पहुंचा। तो राइट एक्सट्रीम पर, तो उस कंडीशन में a sin ω t + पाई/2। अब आप चाहो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब आप देखो कि ये जीरो है, ये कितना है पाई/2, और ये होता है पाई, और इसको बोलते हैं 3 पाई/2, और इसको बोलते हैं 2 पाई। अरे यार जिस तरह से याद कर लो, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो भी आपको पढ़ना है उस तरह से। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन, और साइन का अपोजिट कोसेक होता है, इसमें टैन, टैन का अपोजिट काट, और कास का अपोजिट सेक पॉजिटिव होते हैं। ये फर्स्ट में आल, सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टैन एंड काट, और फोर्थ में कास और सेक्स। अरे यार दूसरा सेक्शन नहीं लेना भाई। तो ये
सेक सेक। तो ये हो गया ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये हो गया हमारा। तो y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो पाई बाई टू और 3 पाई बाई 2 के साथ जो होता है वो फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। तो हमारे जो फंक्शन होगा वो चेंज भी नहीं होगा। तो सॉरी 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 सॉरी, वेरी वेरी मिस्टेक हुआ। पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के साथ फंक्शन हमारे चेंज होते हैं। पाई और 2 पाई के साथ फंक्शन चेंज नहीं होता है। यानी साइन का कास हो जाएगा, तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू ये कास ओमेगा टी। ये हो गया। और सेकंड में जा रहा है, तो सेकंड में तो हमारा साइन है। साइन जो होता है पॉजिटिव, यानी 0 से पाई तक वो निगेटिव नहीं होता, 180 तक निगेटिव नहीं। अब देखो, लेफ्ट एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम से हमने पार्टिकल रिटर्न बैक की, तो पहले कहाँ पे पहुंचेगी पार्टिकल? मेन पोजीशन पर पहुंचेगी। तो कितना फेज चेंजिंग हो गया? पाई की फेज चेंजिंग हो गई, यानी यहाँ पे मेन पोजीशन पर आ गई। तो अब ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो वो होगा हमारा, ये मिल गया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। तो अब देखो, समय कितना शुरुआत यहाँ से किए थे, टी इक्वल टू 0। यहाँ पे लगा था t/4। और यहाँ पे जब पहुंची, यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंची, तो यानी जो टाइम पीरियड है उसका हाफ हाफ रोटेशन पूरा कर लिया। तो यहाँ पे कितना हो गया? t/2। अब फेज चेंजिंग कितना? अब देखो, इनिशियल फेज हमारा यही तो है फेज। तो ये हो गया पाई। तो इसको हम ले लेंगे पाई। अब यहाँ पे मेन पोजीशन पर आ गई है। अब मेन पोजीशन पर, तो अब ये इक्वेशन जो होगा, y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई। और देखो, पाई के साथ बोले हैं, पाई के साथ जो होता है फंक्शन नहीं चेंज होता है। तो यहाँ पे साइन है तो साइन ही रहेगा। बट किस क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं? यहाँ पाई है और यहाँ पे 2 पाई है। तो पाई प्लस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में कौन सा? आफ्टर स्कूल टू का। आफ्टर स्कूल टू का ले। तो यहाँ पे थर्ड में तो टेन, और टेन का अपोजिट काट पॉजिटिव, तो अदरवाइज निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे काट तो है नहीं, टेन काट तो है नहीं, साइन है, साइन निगेटिव होगा। तो इसको हम लिख लेंगे माइनस ये मिस हुआ है, यहाँ पे साइन ही रहेगा, पाई के साथ चेंज है। तो ये लिखेंगे माइनस ए साइन ओमेगा। अब आओ यहाँ पे, अब मेन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम के तरफ ला रहे हैं। तो पार्टिकल हमारी जब यहाँ पहुंच गई इस जगह पर, लेफ्ट एक्सट्रीम पर, तो कितना फेज चेंजिंग हो गया? 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 चेंजिंग हुआ फेज चेंजिंग में। अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट, यानी पार्टिकल, और टाइम कितना अभी? हमारा टाइम पीरियड टी है, टाइम पीरियड टी है। तो इसने तो अभी 3 t पाई बाई 4, यानी पार्टिकल जो होता है यहाँ से चली थी और यहाँ पहुंच गई, यानी पाई बाई 2। फिर यहाँ पे पाई बाई 2, और यहाँ पे भी पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2। अब जो इक्वेशन होगा, वो इक्वेशन हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी 3 + 3 पाई बाई 2। अब देखो, यहाँ से चले, ये है पाई बाई 2 और ये है हमारा 3 पाई बाई 2। आफ्टर स्कूल टू कट, यहाँ पे जब आ गए, तो अब यहाँ पे 3 पाई, यानी ये है 270। और 270 में कुछ हम इतना ऐड कर रहे हैं, मीन्स हम पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और कास का अपोजिट सेट पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो अब देखो, ये अब 3 पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। तो अब इसमें, और ये बताया कि यहाँ पे पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के साथ फंक्शन चेंज होता है, तो साइन का कास हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू माइनस ये कास ओमेगा टी, ये मिल जाएगा हमको इक्वेशन। अब अगेन जो होता है, पार्टिकल कहाँ पे पहुंच जाएगी? अपने मेन पोजीशन पर, और ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गए मेन पोजीशन पर, और साइकिल हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे चेंज हो गया कितना? 2 पाई का फेज चेंजिंग हो गई 2 पाई का, क्योंकि पार्टिकल अब हमारी फिर उसी पोजीशन पर पहुंच गई। तो उस पर y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई। और 2 पाई, देखो, ये होता है हमारा 2 पाई का कंडीशन। और 2 पाई यानी यहाँ से यहाँ तक आया,
और ओमेगा टी 2 पाई में हम समथिंग जोड़ रहे हैं, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और 2 पाई है, तो पाई और 2 पाई के साथ फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये फिर हमको मिल जाएगा ये साइन ओमेगा टी। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था, विजुअल रिप्रेजेंटेशन फेजर डायग्राम से। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आइए, राइट एसएचएम इक्वेशन if particle initially x equal to a by 2 और y equal to a by 2। देखो, हमने दोनों तरह से बताया कि कब एसएचएम कहाँ पे पार्टिकल होगी, ये है हमारा सर्किल। तो जब पार्टिकल यहाँ पे हो टॉप पर, तो वो उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा, और जब पार्टिकल हमारी यहाँ पे होगी तो उसका प्रोजेक्शन जो होता है वो वाई एक्सिस पर होगा। तो इसलिए हमने एक में ही जोड़ा दोनों सवाल को। हम एक को ही लेकर कर सकते हैं, लेकिन हमने दोनों तरीके से इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो हमने बताने के लिए किया है। यहाँ पे आ गया, अब देखो x इक्वल टू ए बाई टू, यानी ये हमारा x एक्सिस है, ये जो है कह दें ये हमारा x एक्सिस है। तो अब x इक्वल टू ए बाई टू, यानी यहाँ से और यहाँ तक तो एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड हम ले लिए, तो ये हो गया। अब इसका हाफ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब लाइन ड्रा कर लिया, फिर हम सेंटर से इनके दोनों ये हमने मिला। अब पार्टिकल देखो कि जैसे यहाँ से अगर चलाते हैं हम, यहाँ से, तो यहाँ से नहीं, टॉप से हमको चलाना है, यहाँ से, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हम डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, और जब डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स एक्सिस पर है, तो ये कह लें कि डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स एक्सिस पर है, और ये होगा एक्स, इसको हमको लेना है। तो ये जो होगा वो क्या होगा, इनिशियल फेज होगा इनिशियल फेज। और ये अब हम सपोज कर लेते हैं थीटा, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो देखो, इतना डिस्टेंस जो है, ये अगर वो मान लें और इसको हम समथिंग मान लेते हैं कि कोई, इसको p मान लें और यहाँ पे q, तो वो क्यू डिस्टेंस जो है, अगर यहाँ पे कोई वो क्यू जो है हमारा कितने के बराबर a बाई टू होगा, क्योंकि हाफ डिस्टेंस ले रहा है। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो x इक्वल टू ए बाई टू पर है। अब आप देखो कि ओ क्यू ए बाई टू, और ओपी जो है वो कितना है हमारा, ओपी ये जो होता है कि इसका एम्पलीट्यूड होगा जो रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर है, तो रेडियस ऑफ ओपी को ये मान लिया। अब यहाँ पे हमको यहाँ से थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ओ क्यू तो बेस हो रहा है और जो ओपी है हाइपोटेनियस है। तो बेस और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन होता है, कास का, कोसाइन का। तो हम कोसाइन ले लेते हैं, कास थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस ए बाई टू, हाइपोटेनियस ए ने ये को मार दिया, और मिल गया कास थीटा इक्वल टू 1/2। अब कास थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया। तो देखो क्या होगा, अब थीटा इक्वल टू 1, कास थीटा में 1/2 कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री। लेकिन इनिशियल फेज हमको फाई चाहिए, तो अगर ये थीटा 60 का है तो मीन्स ये इनिशियल फेज 30 का होगा, 30 का, तो 30 और 150। लेकिन यहाँ पे भी तो हो सकता है बंधु, यहाँ पे भी हो सकता है, या तो यहाँ पे हो सकता है। अब पार्टिकल सिचुएशन डिपेंड करता है कि कौन से डायरेक्शन में इसका मोशन है। अब मोशन के डिपेंड पर हम बताएंगे कि 30 लेंगे कि हम 150, क्योंकि पोजीशन जो होता है वो डायरेक्शन नहीं बताता है। पोजीशन डायरेक्शन नहीं बताता, डायरेक्शन कौन बताता है, वेलोसिटी बताती है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे अगर x हम इक्वेशन निकाल भी लें तो हमको वो डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। तो अब ये तो हो गया। अब ये देखो 30 डिग्री और या 150 डिग्री हम दोनों पर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने दिया उसमें ये नहीं लिखा कि हम पार्टिकल को निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करा रहे हैं। अब वो दोनों को हम विजुलाइज कराएंगे, पहले थोड़ा देखो, ये x इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। चलो 30 लिया, 30 मीन्स पाई/6। 150 लिया तो इसको चेंज कर लो, यहाँ पे पाई लिखो और यहाँ पे 180, तो 0 से 0 मर गया, 3 5 और 6, 5 पाई अपॉन 6।
तो ये दो रिलेशन मिले हैं कि या तो पाई बाई सिक्स हमको रखना है या तो 5 पाई बाई 6 लेना है। अब कौन सा लेंगे? यहाँ इस कंडीशन में तो कोई वो नहीं है, दोनों हम ले सकते हैं, बट हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। तो आओ पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब देखो, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स। अब जब ये इक्वेशन होगा अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। अब देखो पार्टिकल जब हमारे पी पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर, तो वो पार्टिकल, हमारा पार्टिकल तो यहाँ से टॉप से लेकर चले हैं, तो यहाँ पे है तो इसका मोशन कैसे होगा? इस तरफ होगा, मोशन इस तरफ होगा। और जब पार्टिकल यहाँ पे मान लो कि पी डैश पर है तो इसका मोशन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो अब देखो कि अगर इसमें जोड़ दे, ऐड कर दे क्वेश्चन में कि पार्टिकल मूविंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ यहाँ पे देखो, ये कह लें ये हमारा, ये जो है, ये ये जो होता है कि यहाँ से शुरुआत हुई, पार्टिकल हमारी कुछ यहाँ पे है, इस जगह पर है। अब इस जगह पर है तो जो P पर है तो वो इधर जा रही है, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर। अगर यहाँ पे है इसी जगह पर, तो इस P डैश पर है तो वो किधर जा रही है? निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे अगर ये जोड़ देता है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अभी तो हमारा दिख रहा है कि अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, तो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन की तरफ। अब ये तब अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ कह देता है इस क्वेश्चन में, तब हमारा आंसर ये होता। लेकिन अब आगे देखो, दूसरा हमारा एस इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई अपॉन 6 टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ये जो होगा हमको मिलेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब ये यहाँ पे पार्टिकल है पी डैश पर, तो वो तो देखो मीन पोजीशन तो यही है हमारा, ये है मीन पोजीशन, तो ये पार्टिकल किधर चल दी? मीन पोजीशन की तरफ है। और या निगेटिव एक्स डायरेक्शन, निगेटिव, ये एक्स निगेटिव हो गया, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव हो गया, तो ये आंसर होगा। अब यही बात अगर वाई पर, वाई एक्सिस पर हम लेकर चले, तो चलो बनाते हैं। वाई एक्सिस पर हमको यहाँ से यहाँ तक का लेना है, हमको एक पॉइंट यहाँ पे मिला है और यही हमारा वाई है। अब इक्वेशन जो होगा हमारा, एक्स के बजाय वाई लेंगे। अब पार्टिकल को हमने कहाँ से शुरू किया? यहाँ से शुरू किया। अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेकर चलते हैं, तो जो हमारा फेज होगा, इनिशियल फेज फाई होगा, इसको हम सपोज कर लेते हैं थीटा, ये हमारा थीटा होगा। अब देखो कि थीटा ये है, अब ये डिस्टेंस तो हमारा ये बाई टू है, यहाँ से ओ मान लेते हैं, और इसको हमने पी मान लिया क्यू, तो ओ क्यू डिस्टेंस जो होता है ए बाई टू, और यहाँ से ओपी डिस्टेंस जो होगा वो इसका सर्किल होगा, रेडियस होगा। अब फिर अगेन हम कास थीटा निकाल सकते हैं, तो यहाँ से कास थीटा इक्वल टू ए बाई टू इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से हमको क्या मिला? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा हमारा 60 है, मीन्स इनिशियल फेज फाई कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। फाई इनिशियल फेज हमारा 30 डिग्री का होगा। तो ये हम फाई इक्वल टू 30 या 150 सेम रिजल्ट आएंगे, बस डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई का चेंजिंग होगा। तो अब यहाँ पे आप रखना चाहते हो तो पाई/6 ले लें, और फिर जो होता है अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। अब देखो पार्टिकल हमारी ये ऐसे जा रही है, इस तरफ जा रही है, और यहाँ पे ऐसे आ रही है। मीन एक्चुअल में जो वो पॉइंट हमने माना है वो है। तो जब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पी डैश है, ये पी है, तो पी पर जब पार्टिकल है तो मीन पोजीशन के अवे है, और जब पी डैश पर पार्टिकल है तो वो किधर है? मीन पोजीशन ये है, तो मीन पोजीशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो सेम सिचुएशन हुई है साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई/6। अब ये क्वेश्चन हमने इस तरह से दोनों पर बनाया कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो, और कॉन्सेप्ट जब डेवलप हो जाए तो बड़ा सवाल भी फोड़ दोगे यार, बड़ा सवाल फोड़ दोगे, बचेगा नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन और लेते हैं, आ, बम लेकर मत फोड़ना। तो राइट एस टी इक्वेशन, ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, टी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो हमको एस टी इक्वेशन फाइंड करना है। एम्पलीट्यूड मीन्स जो हमारी रेफरेंस सर्किल है, रेफरेंस सर्किल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर, और टाइम पीरियड
टाइम पीरियड जो है 4 सेकेंड का, हमको एस टी इक्वेशन फाइंड करना है। तो एस टी यहाँ से पार्टिकल हमारी शुरुआत हो रही है। अब मोशन किस डायरेक्शन में है, तो मोशन जो होता है क्लॉकवाइज सेंस में है। तो जब क्लॉकवाइज सेंस में है तो अब देखो यहाँ पे है, तो जो इसका प्रोजेक्शन होगा पार्टिकल का वो यहाँ पे होगा। अब यहाँ से क्लॉकवाइज सेंस में यहाँ चले, तो इनिशियल फेज बताओ, अगर टॉप से हमको पार्टिकल लेना है, यहाँ से लेना है, इस जगह से ये हमने ले लिया, तो इनिशियल फेज कितना है, पाई बाई टू, पाई बाई टू हो रहा है इनिशियल फेज। और उसके बाद से तो एम्पलीट्यूड दे ही रखा है, टाइम पीरियड दिया है, तो हम बाकी चीजें कैलकुलेट करिए, साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये हमारा इक्वेशन होगा। किसी भी वाई को लेकर चलो चाहे एक्स को, बट अपने आप को वो देखना कि कहाँ पे हमको कब पार्टिकल रखनी है और कितना इनिशियल फेज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो टी की वैल्यू है 4, तो हम 4 रखेंगे टी की वैल्यू, तो हमको मिल गया पाई बाई टू। अब फाई तो हमको मिल चुका है, फाई इनिशियल फेज है, वो है पाई बाई टू। देयरफॉर पुट कर दिए हमने इक्वेशन में, तो हमको अब मिल गया ये की वैल्यू 3 साइन पाई बाई टू प्लस टी और पाई बाई टू। अब इसका चेंजिंग हम कर सकते हैं, देखो आफ्टर ये वाला ले लें, आफ्टर स्कूल टू कार, जब चलेंगे तो यहाँ पे पाई बाई टू प्लस है, तो पाई बाई टू प्लस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। और सो आगे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू के साथ फंक्शन हमारे चेंज नहीं होते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ये फंक्शन, फिर यार गलती मेरे से हो गई, और वो क्या कहते हैं, माफ करना राणा जी, गलती मारे से हो गई। यहाँ पे पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू के साथ जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है, और पाई और क्या कहते हैं 2 पाई के साथ फंक्शन नहीं चेंज होता है। तो यहाँ पे पाई बाई टू था, तो साइन जो है फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन है तो कास हो गया। अब आ जाओ अनदर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम राइट एक्स टी इक्वेशन, ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब पार्टिकल देख लो, समय कहाँ से जीरो कर रहा है, ये समय हमारा यहाँ पे मोशन ये है, और पार्टिकल हमारी इनिशियल यहाँ पे इस जगह से टाइम जीरो है, मीन्स इनिशियल फेज तो हमारा इतना हुआ, इनिशियल फेज तो इतना हो गया। तो ये 90-90 तो हमको दिख रहा है, बस ये वाला हमको चाहिए, और ये गिवन है, और वो है पाई बाई 6। तो ये देखो पाई बाई 6, तो अब ये हमारा कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया कितना पाई, और ये फेज है पाई बाई 6। बाकी हमको ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। टू ये रख दिया हमने, तो हमको मिल गया पाई। अब पाई मिल गया तो बाकी चीजों को हमको पुट करना है, तो चलो पुट करते हैं। फाई इक्वल टू पाई, तो ये हमने ले लिया 2 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 6 प्लस पाई, या इतना इनिशियल फेज हमारा टोटल हो रहा है। पाई कहते हैं कि पाई प्लस पाई बाई 6। अब देखो दो तरीका, फिर हम यहाँ से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ये पाई यहाँ पे है और पाई प्लस है, तो इसको मान लो कि हम थीटा, टोटल को थीटा मान लें, तो पाई प्लस मीन्स कितना, हम जा रहे हैं थर्ड में, और थर्ड में tan होता है, तो tan मतलब निगेटिव हो जाएगा, और पाई के साथ फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, इसको x इक्वल टू 2, या ये भी लिख लें, और या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन, और ये हो जाएगा पाई टी प्लस पाई बाई 6, ये भी लिखा जा सकता है। तो दोनों जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उस तरह से आपको सॉल्व करें। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें भी एक्स टी इक्वेशन ही फाइंड करना है, और जो पार्टिकल है हमारा उसका मोशन किस तरफ है, उसका मोशन है क्लॉकवाइज सेंस, तो क्लॉकवाइज सेंस है, और कुछ टाइम यहाँ पे
टी इक्वल टू 0। तो इनिशियल फेज देख लो बाबू, कितना हुआ बाबू, सोना मत बोल। तो ये कितना हुआ, पाई। ठीक है, तो ये कह लें y इक्वल पाई इनिशियल फेज है। अब हमको कुछ नहीं करना है, फाई इक्वल टू पाई। तो y एक्स इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई, और पाई थर्ड में है, तो ये पाई के साथ फंक्शन नहीं चेंज होता है, तो हम लिख सकते हैं माइनस ये साइन ओमेगा टी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन है हमारा टी इक्वल टू 0। अब टाइम यहाँ, देखो अब यहाँ पे शर्त नहीं लगा है कि क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो हम पार्टिकल को यही मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, इस जगह पर। अब चलो इसको हम अभी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन करा, तो क्लॉकवाइज सेंस में जब रोटेशन कराएंगे तो ये पार्टिकल, तो इतना तो हमारा इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज। तो ये तो दिख रहा है टू 270 डिग्री इनिशियल पे। अब हमको ये चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू पर यहाँ पे आ गया, तो थीटा। अब ये चीज है, तो देखो कि इनिशियल फेज हमारा यहाँ पे है, तो जो इक्वेशन टाइम टी इक्वल टू हमने पहुंच गया, तो अब ये हम निकाल लेते हैं, ये थीटा है। तो देखो x इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2 मीन्स 3 पाई 270, और 270 यहीं पे हम ले लेते हैं, ये हमारा हो गया पाई बाई 2, और ये 3 पाई बाई 2। फिर गलती मारो से ना हो जाए, करना राणा जी। हाँ चलो, तो इसके साथ क्या कहते हैं, जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है, चेंज हो ही जाता है। चलो, तो इसके साथ फंक्शन चेंज हो गया, तो यहाँ पे 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 है, और 3 पाई बाई 2 में हम जोड़े हैं, तो 3 पाई बाई 2 में जोड़े हैं मीन्स इस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है। तो फोर्थ में जो होता है कास, कास जो होता है, और उसका अपोजिट सेट पॉजिटिव होता है, अदरवाइज क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो यार क्या कहते हैं, चलो, तो ये हमारा ये यहाँ पे गलत हुआ है, इसको हमको लिखना है कास, क्योंकि 3 पाई बाई 2 के साथ फंक्शन चेंज होगा, माइनस ए कास ओमेगा टी, ये हो जाएगा इस जगह पर। अब देखो इसी बात को अगर हम इस सर्किल में मान लो कि हम अपोजिट डायरेक्शन में इसको चला दें, न चलाएं उस तरफ, तो यहाँ पे पार्टिकल है, तो हम इधर चलाएंगे ना, इस तरफ चला रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो क्या यही रिजल्ट निकल कर आएगा। तो देख लो, तो हमारा इनिशियल फेज तो दिख रहा है कि इनिशियल फेज जो है 3 पाई बाई 2 है, ये दिख रहा है। अब यहाँ से इसमें आ जाओ, हमको ये थीटा चाहिए, तो अब आ जाओ कितना, देखो ये 370 है, और 370 में से हमको कितना, थीटा को माइनस करना होगा, 270, सॉरी 270 से हमको थीटा माइनस करना होगा। तो थीटा को हम माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये हमको मिल जाएगा, ये थीटा है, एक्स इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी माइनस 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2। अब ये देखो कि 3 पाई बाई 2 है, और ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, किस, हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम कह दें कि अब इसको हम माइनस लगा दें, तो माइनस लगा कर करें, थर्ड इसमें जा रहा है थर्ड में, तो थर्ड में भी निगेटिव होता है, तो हम उतना ही लिख सकते हैं, ये इक्वल टू, और इसको तो हमको काश ही लिखना होगा, क्योंकि 3 पाई बाई 2 के साथ चेंज, लेकिन न चेंज करें, हम यहाँ 270 लिखें, तो देखो ओमेगा टी प्लस 270, यहाँ 270 ओमेगा टी माइनस 270, तो दोनों कंडीशन में हमारे रिजल्ट जो होंगे वो सेम आने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग कह दें कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। एट टी इक्वल टू 0 इनिशियली पार्टिकल एक्स इक्वल टू प्लस a/√2 एंड मूविंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कहाँ पार्टिकल जा रही है, तो ये हमने ले लिया, लाइन ड्रा कर लिया, एक्स इक्वल टू प्लस a/√2,
तो प्लस तो हमारा इधर ही होगा ऑब्वियसली। ये यक्स ले लिया और ये हमने ले लिया इधर यक्स डैश और इधर ये नेगेटिव वाला है तो पॉजिटिव की तरफ, यानी ये जो डिस्टेंस हमने लिया वो कितना है, a/√2 का है। अब हम क्या करते हैं, इसका टाइम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो इस जगह पर तो देखो, अब यहाँ से हम ड्रा कर लिए और ये दो चीजें हो गई। अब पार्टिकल या तो यहाँ पे हो सकती है या तो यहाँ पे हो सकती है। दो पॉइंट है हमारे, तो पार्टिकल या तो यहाँ पे होगी और या तो यहाँ पे होगी, लेकिन दोनों को सिचुएशन में अब देखो कि ये जो हुआ हमारा इनिशियल फेज हुआ, और ये अगर हम मान लेते हैं थीटा, तो इनिशियल फेज नहीं मालूम, लेकिन अगर हम थीटा फाइंड कर लें तो इनिशियल फेज हमको मालूम चल जाएगा। तो ये बाई टू है। अब जो कास थीटा इक्वल टू ये अपॉन √2 अपॉन ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/√2 लिख सकते हैं। तो अब देखो 1/√2 साइन में कितने का 45 डिग्री का होता है, तो हमको थीटा मिलेगा 45 डिग्री। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं π/4, तो π/4 भी लिख सकते हैं। अब ये जब थीटा π/4 है तो ये फाई जो इनिशियल फेज है वो भी कितना हुआ π/4। अब दूसरे कंडीशन में जाओ, ये थीटा है तो ये 90, 90 ये होगा 45 ये। तो अब जब पार्टिकल हमारी यहाँ पे है, लेकिन पार्टिकल ने मेंशन कर रहा, क्वेश्चन ने मेंशन रखा कि मूविंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो देखो यहाँ पे मूव इधर होगा और यहाँ पे मूविंग जो होता है इस तरफ होगा, क्योंकि हमने पार्टिकल को यहाँ पे टॉप पर रखा है इस जगह पर। तो जब पार्टिकल हमारी इस तरफ मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो ये ना पॉजिटिव जा रहा है, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव की तरफ, और ये वाला तो ये निगेटिव की तरफ इधर चल दिया। तो यानी हमको सिर्फ यही इनिशियल फेज लेना है, टोटल नहीं लेना है। तो हम हमारा हो जाएगा π = 45 डिग्री और x = ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ से हम ले लेंगे x = ये साइन ओमेगा टी प्लस π/4, ये हमारा आंसर होगा। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन कर देता तब क्या करते हम लोग, करते, हाँ देखो क्वेश्चन वही हो गया कि कोई इनिशियली पार्टिकल x = -a/√2 एंड मूविंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन यानी पार्टिकल है तो निगेटिव में लेकिन अभी भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। चलो, तो यहाँ पे हमने ये डिस्टेंस कवर किया। अब ये देखो, अब पार्टिकल यहाँ पे है, मीन्स यहाँ पे, तभी तो ये इधर आएगी, इधर चल रही है। यहाँ से हमने टॉप से लिया इसको, इस जगह से रखा, तो पार्टिकल निगेटिव है। तो अब इनिशियल फेज जो हमारा हुआ वो कितना हुआ, इनिशियल फेज तो इतना हो जाएगा, ये होगा। लेकिन हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लें तो हमको टोटल इनिशियल फेज हमको मिल जाएगा। तो देखो इनिशियल फेज हुआ, अब टाइम t = 0, तो कास थीटा a/√2 अपॉन ए, तो 1/√2, 1/√2, फिर अगेन हमको मिल गया π/4 या 45 डिग्री, 45 डिग्री मिला इतना हमको। अब इनिशियल फेज, इनिशियल फेज 45 नहीं है प्लस 270 इतना होगा इनिशियल फेज। तब हम फाइनली y = a साइन ओमेगा टी प्लस 5 में जाएंगे, तो ये साइन ओमेगा टी प्लस 270 प्लस π/4। अब 270 में अगर इसको हम समथिंग मान लो कि थीटा या समथिंग कुछ मान लिए, तो अब इसको हमको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और यहाँ पे 270 डिग्री है, तो 270 में समथिंग ऐड कर रहे हैं यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास पॉजिटिव होता है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो 270 में हमने अब इसी को, और 270 के साथ फंक्शन चेंज होगा, इस बार मारे से गलती नहीं हुई राना जी, हा हा हा। तो ये x = -a cos ω t और प्लस हो जाएगा π/4। तो अब आ जाओ, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। at t = 0 initially particle at x = √3a/2 and moving negative x direction,
निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है, तो फिर वही एक्स टी इक्वेशन हमको फाइंड करना है। मैंने पूरा नहीं लिखा है, बट सब में एक्स टी इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो अब देखो, पॉजिटिव यहाँ पे तो प्लस दिख रहा है, तो हम एक लाइन ड्रा करते हैं, और ये स्पेस जो मिला हमको वो √3/2 है, ये है। और बाकी तो ये एम्पलीट्यूड ये होके करेगा। अब देखो, पार्टिकल को हमने यहाँ रखा, तो इनिशियल फेज जो हुआ वो ये, इनिशियल फेज हमको ये चाहिए, इनिशियल फेज ये है। अब अगर पार्टिकल यहाँ पे है, तो इनिशियल फेज तब यहाँ से हम यहाँ से ड्रा करते इस पर, और तब इनिशियल फेज हमारा इतना बड़ा हो। लेकिन अभी तो नहीं दिख रहा है। और दूसरा चीज दिख रहा है कि पार्टिकल निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो देखो, यहाँ का पार्टिकल, अगर हम इस सेंस में जब बोले भी थे कि टॉप पर रखते हैं तो हमको क्लॉकवाइज सेंस में ले चलना है, जब यहाँ पे पार्टिकल को रखे तो हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चले गए। तो अब देखो, पार्टिकल को हमने क्लॉकवाइज सेंस में लेके, तो यह दो चीजें हो रही, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। तो अब बताओ आप, ये P है और ये क्या है, P डैश है। तो अब P डैश वाली जो पार्टिकल है वो ना निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ये P वाला तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मीन्स हमको इतना एंगल इनिशियल फेज चाहिए, ये हमको चाहिए। अब इस एंगल को हमको फाइंड करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, ये, हाँ चलो, दिल वाले गए ना राजा, बोतल में भर के, बहुत खुश है सर जी, हाँ भाई, खुश खुश है, खुश है। तो चलो, ये हम क्या कर लेते हैं, मजा आया, मजा आया, इसलिए खुश है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। भोजपुरी वाले गाना भी ऐसे ही बनाते हैं, बोतल में दिल भरने वाली चीज होती है कोई, बताओ, लेकिन भर लेते हैं। तुम लोग मत भरवाना किसी में अपना। तो आओ भाई, यहाँ पे देते हैं। तो पार्टिकल ये जो है √3/2, अब हम पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, तो ये उतना ही होगा, फाइंड हो जाएगा। तब इनिशियल फेज हम हरा मिल जाएगा, और तब हम लोग निकाल। तो ये हो गया हमारा। अब cos थीटा इक्वल टू √3/a अपन टू √3/2 कितने का होता है, पाई बाई कितने का, 30 डिग्री, या पाई/6। तो देखो कि ये हमारा 30 निकला है, तो ये कितने का है, 60 का है, ये 60 का है। तो जितना 90 हो गया, फिर ये कितना हो गया, हमारा 30 हो गया। तो 90 + 30 120, यानी टोटल फेज जो हुआ हमारा कितना हो जाएगा, 120 का होगा। तो ये हम इस तरह से ले सकते हैं, ये साइन ओमेगा टी 90 + पाई/6, 30 हमने जोड़ दिया। अब 90 प्लस है, 90 प्लस, 90 प्लस मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और 90 के साथ फंक्शन चेंज हो जाता है, यानी मेरे से गलती नहीं हुई राणा जी। तो चलो आओ, x इक्वल टू a cos ओमेगा t + पाई/6, ये हमारा रिजल्ट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle is executing a system between x equal to -a and x equal to, it take time t1 in going from 0 to a/2, and t2 is going from a/2 to a। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है आईआईटी का ही। पुराने जमाने में जब जेई मेंस और एडवांस नहीं था, जब सिर्फ आईआईटी बोला करता था, उस समय का क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने एक जगह और करा रखा है, वहां पे इक्वेशन से कराया था, यहाँ फेज रिलेशन से हम लोग करेंगे। तो देखो कितना आसान, कितना आसान होगा। ये हमारे ऑप्शन है, और ये कहते हैं, देख, a/2 एंड a/2 से a, यानी पार्टिकल हमारी यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं वो, और ये हम कोई भी पॉइंट, ये इसको P मान लेते हैं, तो ये इसको Q, इस तरह से। अब ये हमने ले लिया ये, चलो। तो अब देखो, पहले इतना, ये ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया, ये वाला डिस्टेंस, वो कितना है, a/2, 0 से a/2, यानी ये Q पॉइंट पर पहुंच आ रहा है। तो इनिशियल फेज तो हमारा ये हुआ, लेकिन इनिशियल फेज हमको, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, और दूसरा चीज देखो, यहाँ से 0 से
जीरो से यहाँ तक टाइम t1 लगा, और फिर यहाँ से इस P से इस पॉइंट तक आने में टाइम कितना लगा, t2 लगा। तो ये हम ले लेते हैं ओमेगा टी, ओमेगा t2 ये मान ले, और इसको हम मान लेते हैं ओमेगा टी, इसको ये ओमेगा टी। तो ये हो गया। अब देखो कि इस रिलेशन में क्या क्या ट्रायंगल में ओ पी क्यू जो हमारा ट्रायंगल है उसमें आते हैं। तो ओ पी क्यू जो ट्रायंगल है उसका ओमेगा टी2 इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनियस, और बेस हमारा कितना है, a/2 है, और हाइपोटेनियस तो वही रेडियस हो गया ये। तो ये ने ये को मार दिया, वो मारा, और ये 1/, अब देखो कास ओमेगा टी इक्वल टू 1/2, 1/2 कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी ओमेगा t2 हमको कितना मिल गया, मिल गया π/3, 60 डिग्री। ये चेंज करना, ऐसे 60 डिग्री है बच्चों, प्यारे बच्चों। तो ये हो गया पाई, और अपान 180 डिग्री कर लो, ऐसे चेंज कर लो। 3 ये हो गया, तो π/6, π/3। तो ये हो गया ओमेगा t2 इक्वल टू π/3। अब इसको हम कोई रिलेशन दे दें। अब बताओ, ओमेगा t2 π/3 मीन्स 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री। ओमेगा t1 जो होगा वो 30 डिग्री, ओमेगा t1 इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमको t2 में रिलेशन, अब देखो पहले t1 है तब t2 है, यानी हम क्या करते हैं, देखो कि इसको हम क्या करते हैं कि अगर डिवाइड कर दें हम 2 में फर्स्ट को, तो हमको मिल जाएगा। और वैसे भी दिख रहा है कि जो t1 की वैल्यू है वो इस t2 के कितनी है, आधी। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं t2 इक्वल टू 2t1। यहाँ पे रिलेशन में गलती हुआ है, ये ऐसे लिख देना है। तो ये t2 इक्वल टू 2t1 ये हमारा होगा। या ऐसे आप ऐसे कर सकते हो, ओमेगा t2 अपान ओमेगा t1, देन हमको मिला π/3 अपान π/6। पाई ने पाई को मार दिया, 6 ऊपर गया, 3 नीचे आया, 6/3, 3 2 जा, ये हो गया। और ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया, तो t2 इक्वल टू 2t1। ये थैंक यू स्टूडेंट।